भाग 4 गर्भगृह का अंतिम रहस्य। महायोगी एकाग्रनाथ के शब्द समाप्त होते ही पूरा पर्वत एक भयंकर गर्जना से कांप उठा। दूर पहाड़ी पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर का विशाल गर्भगृह जो 300 वर्षों से बंद था, धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। आकाश में बिजली चमकी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी गर्जना सुनाई नहीं दी, मानो प्रकृति स्वयं मौन हो गई हो। आरव, आचार्य, सोमेश्वर और महायोगी तेजी से मंदिर की ओर बढ़े। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरे गर्भगृह के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का घेरा बना हुआ था। उस घेरे के भीतर प्रवेश करते ही आरव को ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। न हवा चल रही थी, न पंछियों की आवाज़, न बाहर की कोई हलचल। गर्भगृह के बिल्कुल बीचों बीच काले पत्थर से बना एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था, लेकिन उसके सामने एक टूटा हुआ त्रिशूल धरती में धंसा हुआ था। उस त्रिशूल से लगातार प्रकाश की हल्की किरणें निकल रही थी। आरव जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसके कानों में एक गंभीर आवाज़ गूंजी, जिसे तुम श्राप समझ रहे हो, वह श्राप नहीं, एक सुरक्षा कवच है। आरव चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। तभी शिवलिंग के पीछे की दीवार पर बनी प्राचीन आकृतियां धीरे धीरे जीवित होने लगी। उनमें 300 वर्ष पुराना दृश्य दिखाई देने लगा। उसने देखा, जब आक्रमणकारियों ने मंदिर को घेरा था, तब महायोगी एकाग्रनाथ ने किसी दैत्य को इस मंदिर में बुलाया नहीं था, बल्कि एक भयानक अंधकारमय शक्ति को इसी गर्भगृह के भीतर कैद किया था। मंदिर का बंद द्वार श्राप नहीं, बल्कि पूरी मानवता की रक्षा करने वाला दिव्य बंधन था। आरव की आंखें फैल गई। उसी समय वही काली छाया गर्भगृह के द्वार पर प्रकट हुई। इस बार उसका रूप पहले से भी अधिक विकराल था। उसकी आवाज़ पूरे मंदिर में गूंज उठी। 300 वर्षों तक इन लोगों ने मुझे कैद रखा, लेकिन आज यह बंधन टूट जाएगा। उसने अपनी शक्ति से टूटा हुआ त्रिशूल हवा में उछाल दिया। पूरा मंदिर जोर जोर से हिलने लगा। पत्थर टूटकर गिरने लगे। आचार्य सोमेश्वर ने तुरंत आरव को अपनी ओर खींचते हुए कहा, सुनो, उससे युद्ध करने की कोशिश मत करना। अंधकार तलवार से नहीं हारता, वह केवल सत्य और त्याग के सामने हारता है। तभी महायोगी एकाग्रनाथ आगे बढ़े। उन्होंने अपनी दोनों हथेलियां शिवलिंग पर रख दी। उनके शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकलने लगा। उन्होंने कहा, आरव, अब अंतिम निर्णय तुम्हें लेना होगा। यदि तुम अपने स्वार्थ के लिए शक्ति मांगोगे तो यह अंधकार मुक्त हो जाएगा, लेकिन यदि तुम बिना किसी लालच के समस्त जीवों के कल्याण का संकल्प लोगे तो यह दिव्य बंधन फिर से स्थापित हो जाएगा। इतना कहते ही आरव की कलाई पर फैली हुई काली रेखाएं अचानक चमकने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई शक्ति उसके मन में क्रोध, भय और अहंकार भरने की कोशिश कर रही हो। उसी समय उसके सामने उसकी माँ, उसके पिता और उसका बचपन दिखाई देने लगा। एक आवाज़ उसके कानों में फुसफुसाई, सबको वापस पा सकते हो, बस इस त्रिशूल को तोड़ दो। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसका हाथ धीरे धीरे टूटे हुए त्रिशूल की ओर बढ़ने लगा। आचार्य सोमेश्वर जोर से बोले, नहीं आरव, याद रखो, जो दिखाई देता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। अगले ही क्षण पूरे गर्भगृह में इतनी तेज रोशनी फैली कि किसी को कुछ दिखाई देना बंद हो गया, और उसी प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वर गूंजा, अंतिम परीक्षा आरंभ होती है, महादेव का अंतिम निर्णय। पूरा गर्भगृह दिव्य प्रकाश से भर चुका था।
आरब की आंखें कुछ भी नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसी प्रकाश के बीच एक गंभीर, शांत और करुणामय स्वर गूंजा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दानव नहीं, उसका अपना अहंकार है। अचानक सारा प्रकाश शांत हो गया। आरब ने देखा, वह अब गर्भगृह में नहीं था, वह एक विशाल, शांत हिमालयी मैदान में खड़ा था। चारों ओर सफ़ेद बर्फ, बीच में एक प्राचीन शिवलिंग और उसके सामने 3 मार्ग। पहले मार्ग पर अथाह सोना, रत्न और राज सिंहासन थे। दूसरे मार्ग पर उसके माता पिता खड़े मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हो, बस एक कदम और हम फिर तुम्हारे साथ होंगे। तीसरे मार्ग पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक दीपक जो तेज हवा में भी बुझ नहीं रहा था। तभी वही दिव्य स्वर फिर गूंजा, एक मार्ग तुम्हारी इच्छा है, एक मार्ग तुम्हारा मोह है और एक मार्ग तुम्हारा धर्म है, चुनो। आरब की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका मन बार बार माता पिता की ओर जा रहा था, लेकिन तभी उसे अपने पिता के अंतिम शब्द याद आए, सच्चा धर्म कभी किसी एक व्यक्ति के सुख के लिए नहीं, सबके कल्याण के लिए होता है। उसने गहरी सांस ली और बिना पीछे देखे तीसरे मार्ग की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने दीपक को दोनों हाथों से उठाया, पूरा दृश्य टूटने लगा। वह फिर उसी गर्भगृह में लौट आया, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। काली शक्ति भयानक चीखें मार रही थी। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। वह क्रोध से गरजी, नहीं, यह असंभव है। 300 वर्षों की प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं हो सकती। महायोगी एकाग्रनाथ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अंधकार कभी शक्ति से नहीं हारता, वह त्याग से हारता है। उसी क्षण आरब ने अपने हाथ में जलता हुआ दिव्य दीपक देखा। उसने उसे शिवलिंग के सामने रख दिया। जैसे ही दीपक की लौ शिवलिंग के प्रकाश से मिली, टूटा हुआ त्रिशूल अपने आप जुड़ने लगा। पूरे मंदिर में ओम नमः शिवाय की दिव्य ध्वनि गूंज उठी। आकाश से हल्की वर्षा होने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और उसी क्षण वह काली शक्ति एक अंतिम चीख के साथ प्रकाश में विलीन हो गई। गर्भगृह में फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। महायोगी एकाग्रनाथ ने आरब की ओर देखा। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने कहा, आज श्राप समाप्त नहीं हुआ, आज मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार पर विजय हुई है। इतना कहते ही उनका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। आचार्य सोमेश्वर ने हाथ जोड़ लिए। कुछ ही क्षणों में महायोगी दिव्य ज्योति बनकर आकाश में विलीन हो गए। मंदिर का वातावरण पहले जैसा शांत हो गया। आरब की कलाई पर बनी सारी काली रेखाएं भी गायब हो चुकी थी। अगली सुबह देवकुंड गांव के लोगों ने देखा, मंदिर के ऊपर बरसों बाद सूरज की पहली किरण सीधे शिवलिंग पर पड़ रही थी। आचार्य सोमेश्वर ने गांव वालों से कहा, आज से यह मंदिर किसी श्राप का नहीं, श्रद्धा का प्रतीक है। कुछ दिनों बाद आरब वापस शहर लौट गया, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी उस प्राचीन मंदिर के संरक्षण और सेवा के लिए समर्पित कर दी। उसने कभी उस रात की पूरी घटना किसी को नहीं बताई, क्योंकि वह जान चुका था, कुछ रहस्य डर पैदा करने के लिए नहीं, मनुष्य को विनम्र बनाना सिखाने के लिए होते हैं। और शायद यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। जब तक मनुष्य अपने भीतर के लोभ, अहंकार और भय को नहीं जीतता, तब तक कोई भी बाहरी विजय उसे सच्ची शांति नहीं दे सकती। हर हर महादेव।